अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.3 का। एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ ई की फॉर्म में आपने हर लिमिट को एक्सप्रेस करना है। इस क्वेश्चन के लिए हमने फार्मूलाज ड्राइव किए थे। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल रेज टू पावर n इक्वल्स टू ई, और सेकंड था लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 + x होल रेज टू पावर 1/x इक्वल्स टू ई। ये दोनों फार्मूलाज यूज होंगे। इसके लिए देखें, अगर यहाँ पे 1/e तो इसकी पावर में इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, मतलब n/1 होना चाहिए जब है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और सेकंड लिमिट x अप्रोचेस टू जब 0 है तो 1 + x, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे 1/x होना चाहिए, इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट 1 देखते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल रेज़ टू पावर 2n। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? अगर यहाँ पे 1/n हमें इसकी पावर में चाहिए, सिर्फ n चाहिए, 2 नहीं चाहिए। आप अगर पावर की पावर है हमारे पास 2n, इसको इस तरह से लिख सकते हैं n × 2, क्योंकि अगर पावर की पावर हो तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। या इससे 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2n ही बन जाएगा। इसकी पावर में गिवन था 2n, हमने 2n को लिख दिया n और फिर उस पूरे की पावर लिख दी 2। अब लिमिट थी तो लिमिट को अंदर अप्लाई कर सकते हैं, पावर के अंदर अप्लाई कर दिया लिमिट को। अब ये हमारे पास फार्मूला है, ये ई के इक्वल है और ई की पावर आ जाएगा, ई की पावर में 2 आ जाएगा, ई स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का पार्ट 5 है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 4/n होल रेज़ टू पावर n। अब यहाँ पे हमारे पास है 4/n, पावर में हमारे पास इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। रेसिप्रोकल क्या होगा इसका? n/4, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ n है। हम अपने पास इस तरह से कर सकते हैं कि इसको पावर को 4 से मल्टीप्लाई भी कर दें और पावर को 4 से डिवाइड भी कर दें। हमें चाहिए था, यहाँ पे है 4/n, हमें पावर में चाहिए n/4, तो n/4 हमारे पास इस में आ सकता है अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई भी कर दें और 4 से डिवाइड भी कर दें। अब आपको चाहिए यहाँ पे सिर्फ n/4 को इधर ही रहने देंगे और 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। पावर की पावर को इस तरह से लिख सकते हैं, पहले 4 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर दिया, फिर 4 को यहाँ पे लिख दिया उसकी पावर में, और यहाँ पे सिर्फ रह गया n/4। लिमिट को हम अंदर इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ये है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 4/n और n/4। ये हमारे पास फार्मूला, ये किसके इक्वल होगा? ई के, और यहाँ ई की पावर में होगा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट इसी का है पार्ट नंबर 8 है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 - 2h 1/h। यहाँ पे जो सेकंड वाला फार्मूला था 1 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x होल रेज़ टू पावर 1/x, वो वाला फार्मूला यूज होगा। इधर हमारे पास x की जगह पे है -2h, तो इसकी पावर में क्या होना चाहिए? 1/-2h। ये हमें चाहिए सेकंड वाला फार्मूला अप्लाई करने के लिए। इसकी पावर में 1/-2h, इधर है 1/h, तो हम इस तरह से कर सकते हैं, -2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया पावर को और -2 से डिवाइड भी कर दिया। फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमें सिर्फ चाहिए 1/-2h और इसकी पावर में लिख लेंगे ये -2 को अलग से लिख लिया और -2 और × h को अलग से लिख लिया। यहाँ से अब इस लिमिट को अंदर पावर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। पावर के अंदर आपने इस लिमिट को अप्लाई कर दिया। अब ये हमारे पास फार्मूला, सेकंड वाला जो फार्मूला है, यहाँ पे जो टर्म है ये h 0 को अप्रोच करना चाहिए और इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो ये हमारे पास आ गया ई के इक्वल और ई की पावर में आ गया -2। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/e²। नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन का 10 पार्ट है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1/x -1 डिवाइडेड बाय e रेज़ टू पावर 1/x + 1 वेयर x इज़ लेस दैन 0। अब यहाँ पे कंडीशन हमारे पास गिवन है कि x जो है वो लेस दैन 0 होना चाहिए। x लेस दैन 0 है, लेस दैन 0 होने का मतलब है कि कोई नेगेटिव क्वांटिटी है तो आप x को पुट कर देंगे -t के, वेयर t इज़ ग्रेटर दैन 0। अगर ये t पॉजिटिव होगा तो ये पूरा जो है वो आपके पास नेगेटिव कोई नंबर बनेगा, क्योंकि x लेस दैन 0 था तो x को आपने -t के इक्वल पुट कर दिया। अगर x 0 को अप्रोच करेगा, यहाँ पे x 0 को अप्रोच करेगा तो t भी 0 को अप्रोच करेगा। आपने इस पूरे एक्सप्रेशन को t की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आप किसी के भी इक्वल पुट, आप इसको y के इक्वल भी पुट कर -y के इक्वल भी पुट कर सकते थे। पुट x इक्वल टू -y, यहाँ पे हमने इसको t के इक्वल पुट कर दिया क्योंकि x जो है वो लेस दैन 0 गिवन है।
लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 ई रेज़ टू पावर ये हमारे पास माइनस टी आ गई एक्स की वैल्यू, यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू आपने माइनस टी पुट कर दी। अब लिमिट की वैल्यू पुट कर दें टी अप्रोचेस टू 0, इधर भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया। 1 डिवाइडेड बाय 0 किसकी इक्वल होता है, इन्फिनिटी के, माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे भी माइनस इन्फिनिटी। अब क्योंकि पावर इनके साथ नेगेटिव साइन है तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, क्योंकि इसका इस तरह से रेसिप्रोक करेंगे तो जो नेगेटिव पावर है वो माइनस का साइन है वो प्लस में चेंज जाएगा। यहाँ पे भी 1 ई की इसको इस वाले ई को लिख दिया, इस वाले ई को आपने लिख दिया 1 डिवाइडेड बाई ई की पावर में इन्फिनिटी। अब किसी नंबर इसकी पावर इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी के इक्वल होगा, 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी हो जाएगा -1, और ये भी यहाँ पे भी 1 डिवाइडेड बाई ई की पावर इन्फिनिटी के इक्वल होगा। 1 बाई इन्फिनिटी होता है 0 और ये भी 1 बाई इन्फिनिटी होगा 0। ये -1 डिवाइडेड बाई +1 इक्वल आ गया आपके पास -1 के। इस तरह से हमारे पास जो एक्सरसाइज है 1.3 वो कंप्लीट हो गई। ये इसका लास्ट क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया है।